हेलो दोस्तों, ये बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है। आवृत्ति बीजियों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। स्टेमेटा नेचर पुस्तक किसने लिखी थी? लिनियस ने। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। कपास संबंधित है मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनिस से। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? गॉसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजोफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी कुल से। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवकम वम। दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनस से। सबसे बड़ा कुल किसका है? कंपोजिटी का। मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। मटर का पौधा है साक। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना। कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिवर्मी रोम। मॉर्फिन निकाला जाता है पेम्बर नोप्सिफेरम से। केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिकाग्र व वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। लौंग है एक सूखे फूल। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? बीजों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेस से। कुनैन सिनकोना पादप के लिए के किस भाग से प्राकृतिक रूप पाई जाती है? छाल से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं केसर में। हल्दी चूर्ण टर्मरिक हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? टिट्रिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होती है निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि का नाम क्या है? राउल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन है? चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन की। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? सोयाबीन। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर के पौधे यानी दलहनी पौधे। इस पेड़ का छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी का। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कलियों से। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? घास में। धनिया के उपयोगी अंश क्या है? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसमें बीज के प्राप्त होते हैं? जैट्रोफा। किस पादप में शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। पपीते में पीला रंग का कारण क्या है? कैरिका जैंथिन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? कैप्सेइसिन
की उपस्थिति। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? विटेटकर ने। केसर मसाला बनाने के लिए कौन सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। दालें पादपों इस कुल की प्राप्त की जाती है ल्यूमिनोसिस से। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग कैरोटीनॉइड से होता है। वर्गीकरण का कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष में पाया जाता है? हींग। हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से। कैप्से कैप्साइसिड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में बनाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? मिर्च।